ममता को छोड़ कांग्रेस के साथ आएंगे पीके। राहुल प्रियंका से मुलाकात के बाद तस्वीर साफ। जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार और इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के प्रमुख प्रशांत किशोर का स्टैंड कांग्रेस को लेकर फिर बदलता दिखाई देने लगा। कुछ दिनों पहले तक ममता बनर्जी के कैंप में खड़े दिखाई दे रहे पीके अब कांग्रेस के करीब दिखाई दे रहे हैं। गोवा विधानसभा चुनावों के बाद से ही ममता ने पीके से दूरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि गोवा में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक भी सीट नहीं मिली और न ही उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए जरूरी 6% वोट ही गोवा में हासिल हो सका। जबकि गोवा में ममता ने पीके के कहने पर पार्टी की पूरी ताकत झोंक दी थी। पीके की टीम के कहने पर गोवा में टीएमसी ने पूरा चुनावी अभियान चलाया था, लेकिन गोवा में टीएमसी की कोशिशों के चलते बीजेपी की जगह कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। विपक्ष के दूसरे दल भी ये बात मान रहे हैं कि टीएमसी के चलते ही गोवा में बीजेपी सत्ता में आई है, जिसके बाद ममता ने पीके से दूरी बना ली है। दूसरी ओर अब तक कांग्रेस को कमजोर करने की रणनीति पर चल रहे पीके के तेवर भी बदले दिखाई दे रहे हैं। पीके के निशाने पर अब कांग्रेस को चुनौती देने वाले दल आ चुके हैं। हाल ही में पीके ने दावा किया था कि विपक्ष में कोई भी पार्टी कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सकती। अगले 20 सालों तक दो ही पार्टियों का आधार देश के अधिकांश हिस्सों में रहेगा, जिसमें बीजेपी के बाद दूसरी पार्टी कांग्रेस है। यहाँ तक कि आप और टीएमसी जिनके लिए पीके काम कर चुके हैं, वो पार्टियां कांग्रेस के आसपास भी नहीं है। पीके ने कांग्रेस से जुड़ने के लिए राहुल गांधी से भी संपर्क साधा है। उनकी राहुल के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भी बात हुई है, जिसके बाद पीके के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अगर पीके कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होना होगा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनकी कंपनी आईपैक कांग्रेस विरोधी किसी भी मोर्चे के लिए रणनीति नहीं बनाएगी, सिर्फ कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए काम करेगी और पीके इसके लिए अब तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की पुष्टि की है। जानकारी मिली है कि गुजरात में पार्टी के लिए काम करेंगे। पीके के सहारे कांग्रेस कई निशाने एक साथ साधना चाहती है। दरअसल पीके गुजरात में बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के लिए 2012 के गुजरात चुनावों में रणनीति बनाई थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम होते थे। पीके को गुजरात में बीजेपी की मजबूती और कमजोरी दोनों के बारे में ही अच्छी जानकारी है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इसके अलावा आने वाले 1.5 सालों में जिन राज्यों में चुनाव है, उनमें सिर्फ तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी जगह कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में पीके के पास कोई काम नहीं है, उनके लिए कांग्रेस मजबूरी है। दूसरी ओर कांग्रेस पीके के सहारे विपक्षी गठबंधन भी तैयार कर सकती है, क्योंकि पीके के संबंध टीएमसी तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेताओं से बेहद अच्छे हैं। ये दोनों पार्टियां फिलहाल कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही हैं, लेकिन पीके के सहारे इन्हें कांग्रेस कैंप में लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।